नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग पीवाईक्यू करते हैं और सभी क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोगों को रेलवे में पूछा गया प्रश्न रहता है। जितना भी क्वेश्चन रहता है वो सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी और एसएससी में पूछा गया प्रश्न रहता है। ठीक है, आरआरबी और एसएससी में फिलहाल जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा गया प्रश्न रहता है। ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग आरपीएफ का भी देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पे आरपीएफ का भी आता है सुबह दोपहर के 12 बजे। ठीक है, दोपहर के 12 बजे आरपीएफ का भी प्रश्न आता है। ये सभी देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट का। ये देखिए रेलवे ग्रुप डी का भी क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, होमवर्क का भी प्रश्न आप लोग के लिए हम देने वाले हैं। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, जो भी होमवर्क का प्रश्न हम देंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है पहला क्वेश्चन, इतना का वर्गमूल कितना है। ठीक है, कितना है 3249। कितना दिया हुआ है 3249। सबसे पहले क्या बताए थे, किस प्रकार से वर्गमूल निकालना है। पहले ये देखना है कि ऐसे निकाल सकते हैं 78 बचे या नहीं। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारा इस संख्या का 9 है। लास्ट में क्या है 9 है। अगर इसी को 78 बचे पहले निकाले तो लास्ट में क्या है 9 है। अनुमान विधि से निकाले तो 9 है। 9 है तो लास्ट में क्या क्या हो सकता है, 9 किस किस के वर्गमूल में आता है लास्ट में, 3 या 7। ठीक है, 3 या 7। इकाई अंक पे 3 हो या 7 हो तो क्या होता है 9 होता है। तो 3 है इकाई अंक पे, बिल्कुल है। 7 भी है, ये मतलब ये दोनों 9 9 81 9 हो सकता है इकाई अंक पे, बिल्कुल हमारा 9 नहीं हो सकता है, क्योंकि इकाई अंक पे 9 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 1 आ जाएगा। इकाई अंक पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जबकि इकाई अंक पे हमको 1 नहीं चाहिए, कितना चाहिए 9 चाहिए। मतलब ये ऑप्शन देखिए पहले ही छट गया कि ये नहीं होगा। क्या ये नहीं होगा, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, इस प्रकार से छांट सकते हैं। और आंसर कैसे टिक कर सकते हैं आप देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा 63 है। 63 हम 63 से कम लेके देखते हैं। 63 से कम मतलब 60 है। और 60 का कितना होता है, 60 का अगर देखेंगे वर्गमूल वर्ग तो हमारा होता है 3600। तो जब 60 का 3600 होता है तो 63 का तो और ज्यादा ही होगा, लेकिन हमको चाहिए 3200 ही, मतलब 63 भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। क्या इसका जो आंसर है वो 6300 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। 60 का ही ज्यादा होता है तो 63 का और ज्यादा होगा। जब 63 का नहीं हो सकता है, 63 ज्यादा होगा तो 67 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 67 भी हमारा ज्यादा ही होगा। तो बचा कौन सा, एक ही ऑप्शन बचा, कितना 57। 57 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन 57। इस तरीके से आप लोग को हम दिखाए कि जितना भी वर्गमूल का क्वेश्चन आया था असिस्टेंट लोको पायलट में एएलपी में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। पिछला क्लास का अगर देखें, देखिए इस क्वेश्चन को भी हम इस प्रकार से बना सकते हैं। इस नहीं है ना, करवाए थे पिछला, इससे भी पिछले क्लास में भी, तो उसका भी आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसका लेकिन विधि क्या है निकालने का, वही शॉर्ट ट्रिक ही क्या है निकालने का, इसका भी ट्रिक देखे निकालने का, तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो देखिएगा। ठीक है, इसका ट्रिक, चलिए ट्रिक देखते हैं इसका। ये तो अनुमान विधि हो गया। अनुमान विधि हो गया तो इसको हम कर लेते हैं साइड। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो हमारा है कितना, जो हमारा ये 32 है 49 है। ठीक है, तो करते क्या है, सबसे पहले जो पकड़ते हैं लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ते हैं। लास्ट के 2 डिजिट में हमारा क्या है 49 है। 49 49 का मतलब दो डिजिट हम पकड़ लिए 49। इस 2 डिजिट में भी लास्ट में क्या है, लास्ट में 9 है। तो लास्ट में 9 किस किस संख्या के वर्ग में आ सकता है, किस किस संख्या का वर्गमूल करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। वो 7 का करे वर्ग या वर्गमूल तब 9 आएगा, या 3 का करे तब आएगा। देख सकते हैं 3 का वर्ग करेंगे, 7 का करेंगे, 7 7 49, 9 आ गया ना, बिल्कुल आ गया। 3 का करेंगे, ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे, 3 या 9, लास्ट में 9 आ गया ना, मतलब लास्ट में 3 या 7 हो सकता है। कितना 3 या 7 हो सकता है। अब क्या करना है आगे देखते हैं। अब 32 है ना, इस दोनों में से 3 लेंगे या 7 लेंगे, इसी दोनों में इसको एक लेंगे, 3 लेंगे या फिर 7 लेंगे। ठीक है, आगे का आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे हमारा पहले देखिए क्या 32 है, तो 32 ये देखेंगे किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है। 32 जो हमारा है वो किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 32 जो हमारा आता है वो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। हाँ, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इसी दोनों के बीच में 32 आता है। 32 हमारा इसी दोनों के बीच में आता है ना, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो जो दोनों के बीच में आता है उस पहले वाला लेंगे। तो पहले क्या है 5 है,
तो 5 लेंगे, मतलब यहाँ पे 53 हो सकता है आंसर, या फिर अब हो सकता है 57, 5 आएगा। 5 क्यों आएगा, रीजन बता दिया आप लोगों को। अब इस दोनों में से लास्ट में 7 होगा कि 5 होगा, इसको कैसे पता करेंगे, तो आगे देखिएगा। अब जो हमारा 32 है किसके ज्यादा नजदीक है, ये जो 32 है वो किसके, 25 के ज्यादा नजदीक है या छठा के 36 के ज्यादा नजदीक है। तो 25 में देखेंगे तो 7 जोड़ना पड़ेगा तब 32 पड़ेगा, और 36 के 36, 32 4 36, तो 32 ये इसके ज्यादा नजदीक है, 36 के ज्यादा नजदीक है। इस दोनों में किसके ज्यादा नजदीक है, 36 के। 36 मतलब बड़ा वाला, तो बड़ा वाला कौन सा है, 7 है ना इस दोनों में, तो 3 नहीं होगा, बड़ा वाला 7 है, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, अंकित किसी काम को, कलर को कर लेते हैं चेंज और करते हैं, अंकित किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अंकित जो है, मानिए ये से मान लेते हैं अंकित, अंकित जो है किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। आगे बोला है और काजल उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। दूसरा बोला है अगर काजल को उसी काम पे लगा दे तो काजल जो है उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। आगे बोला है यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोग को हम एलसीएम मेथड बताए हैं कि राम किसी काम को इतना दिनों में कर सकता है, श्याम किसी काम को इतना दिनों में कर सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि राम इतना दिन में कर सकता है, श्याम 15 दिन में कर सकता है, और 5 दिन काम करके श्याम चला गया तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। वो सभी क्वेश्चन हम एलसीएम मेथड से देखते हैं। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा इसमें और पूरा अच्छे से आसान क्वेश्चन पूछ ले कि मतलब कोई ए है जो कि 12 दिन में कर सकता है, दूसरा जो है वो भी कुछ दिन में कर सकता है, दोनों मिल के कितना दिनों में करेगा, तो दोनों मिल के बोलेगा तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, मानी ए प्लस बी बोल रहा है कि दोनों मिल के कितना दिनों में करेगा। करना क्या है, दोनों को गुना कर देना है। तो गुना करना नहीं है, बस लिख देना है गुना 15 गुना 27, फिर दोनों को जोड़ के भाग कर देना, दोनों को जोड़ने कितना होगा 27 हो गया, इसको भाग कर देना है। 3 से काटेंगे 3 5 15, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 9 तिया 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 4, 5 के 20/3, तो 20/3 दिन में हमारा क्या होगा, दोनों मिलके वो काम को समाप्त कर सकता है, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन का आप लोग चाहें कि दूसरे तरीके से निकालना, तो वो कैसे निकलेगा देखिएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन का अगर एलसीएम मेथड देखे तो एलसीएम मेथड देखिएगा, इसी क्वेश्चन का एलसीएम मेथड। तो क्या होता है एलसीएम मेथड, सबसे पहले टोटल काम पता करते हैं। इसका जो एलसीएम आता है वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है, टोटल काम होता है। इसका जो भी एलसीएम आता है वही क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है। इस दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15 और 12 का, 15 का 12 का 60 हो जाएगा, 12 25 60, इसका एलसीएम 60 हो गया। अब इसको इस प्रकार से समझ के बनाना है कि एक किसी ये जो निकलता है वो टोटल काम हम लोग समझ लेते हैं। इतना यूनिट जो है, इतना यूनिट टोटल काम समझने के लिए, इतना यूनिट क्या है, टोटल काम है। अब ये जो है ये जो है टोटल काम को 12 दिन में करता है, क्वेश्चन में ही बोला है देखिए 12 दिन में कर सकता है। टोटल काम 60 काम, 12 काम, सॉरी 60 काम, टोटल काम हमारा 60 ही है, टोटल काम को 12 दिनों में करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 पे 60, मतलब एक दिन में ये जो है 5 हिस्सा काम करेगा। अगर बी का देखे तो 15 चौके 60, मतलब एक दिन में बी जो करेगा 4 हिस्सा काम करेगा। कितना, एक दिन में बी जो करेगा वो कितना हिस्सा काम करेगा, 4 दिन में। क्वेश्चन में बोला है ए और बी मिल के कितना दिनों में करेगा, कौन, ए और बी मिलकर, मतलब ए और बी मिल के उसी काम को कितना दिनों में करेगा। अब देखिए टोटल काम है कितना, टोटल काम है 60 यूनिट, दोनों मिलके एक दिन में कितना करता है, 9 यूनिट, 5 4 9, 9 यूनिट। टोटल काम कितना दिन में हो जाएगा, भाग कर देंगे कि टोटल काम इतना है, एक दिन में 9 यूनिट काम होता है, एक दिन के काम से भाग कर देंगे टोटल काम को, हमारा दिन का संख्या निकल जाएगा। जब इसको काटेंगे 3 तिया 9, इसको काटेंगे 20 तिया 60, कितना आ गया, 20/3 दिन, 20/3 दिन, कितना आ गया, 20/3 दिन। मतलब ए बी जो है, ए बी
उस काम को 20/3 दिन में समाप्त कर देगा। 20/3 दिन हमारा किस ऑप्शन में है? चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। ये भी क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट में हमारा पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखिएगा, बैट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य 14,000 हो जाता है। बैट का दर 12% है, तो टेलीविजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बैट जब शामिल कर देते हैं, बैट जब शामिल कर दे, टैक्स मतलब समझिए एक प्रकार से, टैक्स जब शामिल कर देते हैं तब उसका कितना जो दाम हो जाता है? 14,000। उसने बोला है ना, टैक्स समझिए या फिर बैट जो भी समझना है तो यहाँ पे टैक्स ही समझिए। टैक्स शामिल करने पर एक टेलीविजन का दाम इतना हो जाता है। अगर मानिए शुरू क्वेश्चन में पूछा है कि तो अभी मान जा, तो क्वेश्चन में पूछा है टेलीविजन का मूल्य, माने टेलीविजन का मूल्य पूछ रहा है। कोई भी चीज का मूल्य जो टेलीविजन का ही मूल्य है, टेलीविजन मतलब टीवी होता है, टेलीविजन का ही जो मूल्य है वो कितना होगा? अपने आप में 100% होगा। कितना होगा? 100% होगा। जब उस पर बैट कर दिए होंगे 12%, उसमें जोड़ दिए होंगे, कितना बैट जोड़ दिए होंगे 12%, तब उसका दाम हो गया होगा कितना? 112%। कितना हुआ होगा? हो गया होगा उसका दाम, तब उसका दाम हो गया होगा 112%। बैट जब जमा दाम ऐड कर दिए होंगे तो उसका दाम जो हो गया होगा वो 112% हो गया होगा। लेकिन किताब में बोला 112 नहीं, 14,000 हो गया है। कितना हो गया है? 14,000 हो गया है। ठीक है। अब एक चीज यहाँ समझिएगा कि हम लोग के अनुसार तो आया 112%, लेकिन किताब में बोल रहा है कितना? 14,000। अब हमको निकालना क्या है? टीवी का मूल्य। अब 112% का मान 14,000। ठीक है, तो हमको तो निकालना है टीवी का मूल्य कितना था? 100%। 100% का दाम निकालना है, तो 100% का चलिए दाम निकाल देते हैं। तो 1% का मूल्य कितना हो जाएगा? 1% का मूल्य हो जाएगा 14,000/112। लेकिन हमको तो निकालना है 100% का, तो 100% का कितना हो जाएगा? एकरा में कर देंगे 100 से गुना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व और हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। जब इसको काटेंगे कितना, मानी 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 25 और 3 28। ये 28 बार में, इसको काटेंगे 4 से तो हमारा कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, अगर हम लोग 14 से काटेंगे तो 14 के 14 ये कट जाएगा 1,000 बार में, ये कट जाएगा 14 दूना 28 2 बार में। और काटेंगे तो और कितना बार में कटेगा? 2 से काटेंगे तो खत्म, ये हो जाएगा हमारा 2 से 500। दोनों को गुना कर देंगे तो 25 पचे 125, इस पर 2 को 0, मतलब उसका जो दाम हो जाएगा वो हो जाएगा 12,500, जो कि हमारा तीसरा ही ऑप्शन में है 12,500। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। ठीक है तो चलिए हमको पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। क्या बोल रहा है आगे? हाँ चलिए, रोशन का जो वर्तमान उम्र है उषा के वर्तमान उम्र से 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। ठीक है, आगे 12 वर्ष पहले जब देखा गया, 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष अधिक थी। ठीक है, 12 वर्ष पहले देखा गया कि उषा का जो उम्र था रोशन के उम्र का आधा से 3 अधिक, आधा से 3 अधिक था। ठीक है, आधा से 3 अधिक था। तो रोशन का वर्तमान उम्र पूछा है, किसका? रोशन का। अब देखिए पूछा किसका है? रोशन। कौन कौन है? राधा है और रोशन है। तो RAU रोशन है, राधा है RAD राधा है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है रोशन की वर्तमान उम्र क्या है। तो रोशन का जो वर्तमान उम्र होगा वो इसी चारों में से कोई एक मेरा आंसर होगा। रोशन का वर्तमान उम्र क्या हो सकता है? इसी चारों में से कोई एक हो सकता है। हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे गो थ्रू ऑप्शन। तो मान लेते हैं पहला ऑप्शन की रोशन का उम्र अगर कितना है? 42 साल। रोशन का उम्र 42 साल। अब ऑप्शन को देखेंगे कि सभी जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, दोनों को। आगे दिया रोशन की वर्तमान उम्र उषा की उम्र, उषा का जितना भी उम्र है उसका 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। ये 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। ठीक है, 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है।
मतलब ये मान कितना होगा, इसका मान अगर x है तो x के 1.5 गुने, मतलब 1.5 1.5 गुना से 3 वर्ष कम है ये, मतलब ये 3 वर्ष का मतलब ये 1.5 गुना 45 हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष कम 42 है, 1.5 गुना कितना होगा 45, 3 वर्ष अधिक होगा। बात समझ में आया ना, बोला 1.5 गुना जो है वो 42 है, 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। ठीक है, 1.5 गुने से 3 वर्ष कम कितना 42 है, तो 3 वर्ष कम ना 42 था, तो सिर्फ 1.5 गुना कितना होगा 45 होगा। यहाँ से चाहे तो निकल जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10, 5 दूना 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 से काटेंगे तो यह जाएगा 15, 15 यह आ जाएगा 15 दूना 30। ठीक है, ये आ जाएगा 15 दूना 30 आ जाएगा। इसकी सही काटे है ना, इसको अगर काटेंगे हम लोग कितना 5 से, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, इसको 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 3 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45, 15 दूना 30। तो बिल्कुल हमारा कितना आ गया, x का मान आ गया 30। इसका मतलब है कि ये हमारा अगर 42 मानते हैं तो राधा का जो उम्र हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, राधा का उम्र 30 हो जाएगा। अगर राधा का उम्र 30 मानेंगे तभी जो है रोशन का वर्तमान उम्र राधा के वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। इसका 1.5 गुने से 3 वर्ष कम, आप देख सकते हैं इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, मतलब 30 तो रहेगा ही रहेगा, इसका 1.5 गुना मतलब आधा और रहेगा 15, 45, 45 से 3 वर्ष कम, बिल्कुल है ना, तो 1.5 गुने से 3 वर्ष कम हो गया। आगे पढ़ते हैं कि ये 42 रखने के बाद आगे सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। आगे बोला है 12 वर्ष पहले उषा की उम्र, तो दोनों, अच्छा 12 वर्ष पहले उषा है, यहाँ पे राधा नहीं है, क्या है उषा है। ठीक है, दोनों उषा है, तो 12 वर्ष पहले उषा का बोला है, तो दोनों का 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले देखेंगे तो ये 30 साल का, और 12 वर्ष पहले देखेंगे तो ये 18 साल। 12 वर्ष पहले क्या बोला है, 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन के उम्र के आधे से 3 वर्ष अधिक है। रोशन का उम्र का आधा से 3 वर्ष अधिक, तो रोशन का उम्र का आधा कितना हो जाएगा, तो रोशन तो हमारा कितने साल का है, देख सकते हैं आप 15 साल, 30 साल का है। जब एक आधा करेंगे कितने आ जाएगा, एक आधा का 15 बोला आधा से 3 वर्ष अधिक है, तो बिल्कुल आधा से कितना 3 वर्ष अधिक है, तो बिल्कुल हमारा दिख रहा आधा अगर 15 है उससे 3 वर्ष अधिक 18 हमारा किसका हो रहा है, उषा का उम्र हो रहा है। तो कौन से ऑप्शन पे सेटिस्फाई कर गया, पहला ही ऑप्शन पे सेटिस्फाई कर गया, तो पहला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। आप लोग अगर दूसरा ऑप्शन मान के मानिएगा तो नहीं बनेगा, पहला पे ही सेटिस्फाई करेगा, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, आप लोग के लिए होमवर्क का भी प्रश्न लेकर आए, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है बना के। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे इसका नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन अगर होमवर्क का आप लोग रिप्लाई देते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। डेली इसी प्रकार का हमारे चैनल पे क्वेश्चन आता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।